हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद शर्मा आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय को लेकर इस विषय के पाठ्यक्रम में जो इस बार रखे गए हैं वहाँ काव्यांग परिचय में काव्य गुण है और अलंकार है और छंद है। तीन प्रकार के जो कोटियां हैं वो इसमें रखी गई हैं, अलंकार, छंद और काव्य गुण। तो काव्य गुण के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। अलंकार प्रकरण के विषय में भी हम प्रत्येक अलंकार का अलग अलग अध्ययन कर चुके हैं, अलग अलग उनकी वीडियो जारी कर चुके हैं, एक क्लास उन पे हो चुकी है। क्योंकि आज हमारा रहेगा कि हम 5 जो अलंकार इस सत्र में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं उन सभी अलंकारों पर एक साथ हम चर्चा करें, ताकि एक छोटा सा एक संक्षिप्त सा वीडियो बन जाए और एक छोटी सी चर्चा उस पर हो जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं अलंकार प्रकरण कक्षा 12 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के को लेकर। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि वर्तमान सत्र में, चालू सत्र में हमारे इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से अलंकार हैं? सबसे पहले वह लिखते हैं, अन्योक्ति है, समासोक्ति है, उसके पश्चात विभावना अलंकार है, तत्पश्चात प्रतीप अलंकार है और प्रतीप के पश्चात व्यतिरेक अलंकार है। प्रतीप के पश्चात कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक। इन पांचों के बारे में हम एक साथ यहां अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अन्योक्ति अलंकार को। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? जो अप्रस्तुत पदार्थ है, जो हमारे सामने नहीं है, उसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, और जो समक्ष है उसे कोई न कवि के द्वारा जो अप्रस्तुत है, जो सामने नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसको उदाहरण मिसाल के तौर पर लेकर और जो सामने उपस्थित है उसे कोई ना कोई शिक्षा देने का या उसे कोई ना कोई संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। देखिए, हम इसकी परिभाषा के तौर पर क्या लिखेंगे? परिभाषा हम लिखते हैं, जहां जहां अप्रस्तुत, और अप्रस्तुत की यदि जब भी बात आती है तो वहां हमारा जो काव्य की जो शब्दावली है उस शब्दावली में अर्थ निकल कर आता है उपमान। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत जो होता है उसे शब्दावली, काव्यांश शब्दावली के अनुसार उसे कहते हैं हम उपमेय। उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, बोध करवाया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। वहां कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। इस अलंकार को चूंकि प्रस्तुत है उसे सामने रखकर, सॉरी, जो अप्रस्तुत है उसे सामने रखकर हमें प्रस्तुत के को और संदेश देना चाहते हैं, तो इसलिए इस अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत की प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी इसे कहा जाता है। अप्रस्तुत। अब सवाल क्या बनता है कि निम्न में से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार किसे कहा जाता है? यहां इन 5 में से कोई से 4 विकल्प होंगे, कोई से 4 में अन्योक्ति तो 100% होगा, बाकी के कोई 3 होंगे। तो वहां हमें कौन सा उत्तर करना है? वहां हम करेंगे अन्योक्ति अलंकार। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, बिहारी का एक दोहा है, माली आवत देख करे, माली आवत देख करे कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकारी। यहां कई बार तो पुकार शब्द आता है और कई बार रे आता है, लेकिन सही शब्द जो है वह पुकारी ही है, क्योंकि रे होता तो भी लघु स्वर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जो अंतिम में जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण में जो तुक मिलानी है, उस तुक के हिसाब से और क्या होगा? पुकारी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए,
फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बारी, काल ही हमारी बारी। क्योंकि दोहे के जो लक्षण हैं, जो नियम है, उन नियम के अनुसार दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का आना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर दोनों में ही, और तुक भी दूसरे और चौथे चरण में मिलती है, तो वो बात यहाँ पर सीधी बैठती है। इसके उदाहरण के रूप में इस पद को याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत ही सरल भी है। हम कह सकते हैं कि माली को आता देखकर कलियां पुकार कर उठी, कि फूले फूले चुन लिए, कि जो फूल चुके हैं, जो अपना जीवन जो फूल चुके हैं उनको चुन लिया गया और कल हमारी बारी है। यह तो था प्रस्तुत। अब प्रस्तुत के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना यह चाहता है कि जो माली को आता देखकर, कि मृत्यु रूपी काल देवता को आता देखकर कलियन युवा वर्ग पुकार कर उठा, युवा वर्ग पुकार कर उठा, कि जो फूले फूले चुन लिए, कि जो अपनी लाइफ, जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको उठा लिया गया है, उनका देहांत हो चुका है और कल हमारी बारी है, कि भविष्य में अब हमारा ही नंबर लगने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से इस पद में और कौन सा अलंकार माना जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। बात आती है, यह तो हमारा हो गया प्रथम। यहां हम लिखते हैं द्वितीय के बारे में, यहां हम लिखते हैं द्वितीय के बारे में। द्वितीय में क्या है कि प्रस्तुत के वर्णन में, प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा, समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, तो वहां समासोक्ति अलंकार माना जाता है। वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? समासोक्ति अलंकार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे यहां लिखते हैं, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई, प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई, सांझ कला निधि जोई। कवि कहना चाहता है कि सांझ के समय, संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी नामक जो पुष्प है वह प्रफुल्लित हो गई। भाई वैसे ब्रज भाषा का शब्द है, जैसे अलवर भरतपुर की साइड में, वहां आज भी कि क्या हुआ, इसको इस शब्द के लिए वहां एक दूसरा स्थानापन्न शब्द है कि का भयो, बहना का मतलब वहां पर है कि होना, कि क्या हुआ, का भयो क्या हुआ, तो इसलिए कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। सांझ के समय, संध्या के समय कलाओं के निधि चंद्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रफुल्लित हो गई। इसका दूसरा अर्थ किसके आधार पर? विशेषण के आधार पर। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो सांझ के समय कलाओं के निधि अर्थात अपने प्रियतम को देखकर कुमुदिनी रूपी नायिका प्रफुल्लित हो गई। इसका यहां अर्थ यह निकलता है कि सांझ के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर और कुमुदिनी रूपी प्रेमिका या नायिका प्रफुल्लित हो जाती है। दूसरा अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ देने वाले अप्रस्तुत, कि किस अलंकार में, प्रश्न यहां बनता है कि किस अलंकार में
अप्रस्तुत का वर्णन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वह ध्यान आकर्षित करता है, तो उसका उत्तर होगा हमारा समासोक्ति। जैसे वो प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं, तो प्रश्न बनता है प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन महत्वपूर्ण तो नहीं, किंतु ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान आकर्षित अवश्य करता है। किस अलंकार का गुण है अथवा लक्षण है, या उक्त विशेषता किस अलंकार में पाई जाती है, तो हमारा जवाब वहां पर क्या होगा, समासोक्ति अलंकार में। यहां मुख्य अर्थ तो कुमुदिनी और चंद्रमा का ही था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त किए गए, कुछ ऐसी बातें इससे निकल कर आती हैं कि व्यक्ति का ध्यान दूसरी तरफ भी चला जाता है, कि सांझ के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर, समक्ष देखकर, और कुमुदिनी अर्थात प्रेमिका अर्थात नायिका प्रफुल्लित हो जाती है अथवा प्रसन्न हो जाती है। तीसरा अलंकार हमारा है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, अथवा आप बीच बीच में पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। बहुत ज्यादा इनसे बहुत गहराई से नहीं प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो यही आएंगे कि एक में तो लक्षण दिया होगा, वैसे के प्रश्न आएंगे जहां लक्षण देकर और उसका नाम पूछा जाएगा, अलंकार का नाम, लक्षण अथवा उसकी परिभाषा देकर उसके नाम, और जो कि लक्षण जहां होते हैं वो वह परिभाषा ही होती है, परिभाषा हमेशा लक्षणों से ही युक्त मानी जाती है। तीसरा अलंकार है हमारा विभावना। विभावना में दोस्तों क्या होता है, कोई भी कार्य होता है तो दुनिया के या ब्रह्मांड के इस कार्य कारण का संबंध होता है, हमेशा शाश्वत संबंध है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना कारण के भी कार्य संपन्न हो जाता है, बिना साधन के भी कार्य संपन्न हो जाता है, और जिस पद में कार्य का होना बगैर साधन अथवा बगैर कारण के दिखाया जाता है, वहां विभावना अलंकार माना जाता है। क्योंकि हम यहां लिखेंगे कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण, या इसको मैं कोष्ठक में साधन के रूप में भी लिख रहा हूं, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन जिस पद में बिना कारण के ही कार्य का होना बताया जाता है या दिखाया जाता है, तो वहां विभावना अलंकार माना जाता है। वहां कौन सा अलंकार माना जाता है, विभावना अलंकार माना जाता है, क्योंकि इसका सबसे जो प्रधान जो मुख्य है वह जो आम जनजीवन में भी बोलचाल की जो भाषा है उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है, वह पद है यहां मैं लिख रहा हूं, और वह उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या है पद, कि निंदक नियरे राखिए, पद है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय, निर्मल करे शुभाय। यहां एक बात मैं लिखना भूल गया कि इस यहां विभावना अलंकार जिस पद में आएगा उस पद में जैसे बिना, बिनु, बिन या रहित, इन शब्दों का इस्तेमाल हर हाल में होगा। और जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो और कारण के बिना कार्य संपादित हो रहा है तो वहां हमें विभावना अलंकार 100% मानना ही है। निंदक निधे राखिए कि निंदा करने वाले को हमें अपने पास ही रखना चाहिए, भले ही उसे आंगन में कुटिया ही छवा करके उन्हें, कुटिया ही बना करके उन्हें देनी पड़े, क्योंकि पानी के बिना और साबुन के बिना वह हमारा स्वभाव, सुभाय का अर्थ है स्वभाव, वह हमारा निंदा करने वाला हमारा स्वभाव कैसा कर देता है, निर्मल कर देता है। क्योंकि निर्मल करने का जो कार्य है वह साबुन और पानी के बिना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस साधन अथवा इस कारण के बिना और निर्मल करने वाला जो सफाई का जो कार्य था वह संपादित हो रहा है। और जब कार्य संपादित हो रहा है तो वहां अलंकार कौन सा माना जाएगा, वहां अलंकार माना जाएगा विभावना अलंकार। तो इस प्रकार से विभावना अलंकार का एक उदाहरण तो यह है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण भी था कि बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म, बिनु कर कर्म, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी, बिनु, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बक्ता बड़ जोगी। क्योंकि दोस्तों विधि शब्द जो है वह ब्रह्मा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। तो ब्रह्मा की विशेषता अथवा परमात्मा की विशेषता का बखान करते हुए कवि कहता है कि बिनु पद चले, एक पद आ गया, जैसे हम इस शब्द की यहाँ इन जो 4 शब्द लिखे उनकी भी बात करेंगे। बिनु पद चले कि चलने का जो कार्य है वह इन साधनों के द्वारा होता है, पैरों के द्वारा होता है, लेकिन यह क्या करता है, बिनु पद चलता है, सुने बिनु करना, और सुनने का जो कार्य है वह कान नामक साधन अथवा कारण के द्वारा होता है। तो ये विधि है या नाना सॉरी विधि जो है अथवा ब्रह्मा जो है वह कान के अभाव में भी सुन लेता है। बिनु कर कर्म करे, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, तो ब्रह्मा है वो नाना प्रकार के कर्म बिना कर के भी कर देता है, कर रहा है। तो बिना कर, कर मानी हाथ, कि बिना करके भी वह विभिन्न प्रकार के बहु कार्य संपादित कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, कि आनंद से रहित मुख के अभाव में भी वह सकल रस भोगी संपूर्ण प्रकार के रसों का आस्वादन करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और वाणी न होने के बावजूद भी वह बहुत बड़ा वक्ता है। अतः यहाँ इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होने की वजह से इस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा, विभावना अलंकार माना जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे प्रतीप अलंकार की और व्यतिरेक अलंकार की। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर पर हमारा विभावना अलंकार चूंकि हो चुका है, अब हम बात करेंगे प्रतीप अलंकार की। आनन रहित सकल रस भोगी,
बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अब आता है हमारा नंबर 4 पर, कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। तो दोस्तों एक मिनट बीच में बात करते हैं कि विभावना अलंकार से जैसे एवं वाले प्रश्न बनते हैं, वो किस प्रकार के होंगे? कि एक तो प्रश्न बन सकता है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन बिना कारण के कार्य किस अलंकार के द्वारा संपादित करवाया जाता है अथवा किया जाता है, तो वहां हम लिखेंगे विभावना अलंकार। अर्थ है, या दूसरा लिख देंगे कि बिना, बिनु, रहित या नकारात्मक शब्द, इन नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किस अलंकार में किया जाता है? तो विभावना अलंकार। अथवा इन चार में से कोई सा एक शब्द हटाकर 3 रख दें, और एक जैसे बिना, बिनु, बिन लिख दिया और एक जगह लिख दिया सहित, तो लिखेंगे उत्तर होगा कि विभावना अलंकार में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। और यहां नहीं को हम नहीं पढ़ेंगे तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस नहीं को हमें ध्यान से पढ़ना है, और वहां पर बिना, बिनु, बिन और सहित शब्द है, तो सहित शब्द विभावना अलंकार में कदापि नहीं आ सकता, अतः हमारा उत्तर वही होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो विभावना शब्द के जो उदाहरण है, जो प्रश्न है वो, और जो आगे हमारा 23 नंबर का प्रश्न होगा, माफ कीजिएगा मैंने शायद पिछले 2 वीडियो में और 25 नंबर का बोल दिया था, 24 और 25 नंबर पर व्याख्याएं होंगी सरयू पाठ्य पुस्तक में से। 24 नंबर पे होगी गद्य से और 25 नंबर पर पद्य से। तो 23 नंबर पर हमारा प्रश्न होगा, 4 नंबर का प्रश्न होगा। उस 4 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाने का अर्थ है कि वहां पर अलंकार की पूरी परिभाषा लिखनी और उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से वह 4 नंबर का हमारा जो प्रश्न है वह भी तैयार हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रतीप अलंकार किससे कहा जाता है। प्रतीप अलंकार की जो परिभाषा है वह किस प्रकार की होगी कि जब किसी काव्य में उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है, अब उपमेय को उत्कृष्ट बता दिया, अतः क्या हो गया, उपमान का तिरस्कार हो गया। उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है तो वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। और चूंकि प्रतीप अलंकार जो है वह उपमा अलंकार का उल्टा माना जाता है, क्योंकि वहां उपमेय की तुलना किसके साथ की जाती है, उपमेय को क्या मतलब किसके समान माना जाता है, उपमेय को उपमान के समक्ष माना जाता है। यहाँ उपमान को घटाकर उपमेय के समान ले आते हैं, तो उपमेय की उत्कृष्टता वहां पर साबित होती है। और जहां उपमेय की उत्कृष्टता साबित होती है वहां उपमान का तिरस्कार होता है, और जहां उपमान का तिरस्कार होता है वहां प्रतीप अलंकार माना जाता है। प्रतीप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह निकलता है उल्टा। तो यह किसका उल्टा, उपमा अलंकार का उल्टा माना जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे, इसके उदाहरण के रूप में हम जैसे लिखते हैं, सिए बदन सम हिमकर नाही, सिए बदन समय हिम करे नाही। सम शब्द आ गया, इसलिए सा से सी, सम, सरिस, सदृश, इव और अवत, इन शब्दों को देखते हुए यहां पर उपमा अलंकार नहीं मानना दोस्तों, क्योंकि उपमा अलंकार हमारे हिंदी अनिवार्य नामक विषय में ही है, यहां पर उपमा अलंकार नहीं है। तो सीए का अर्थ सीता के बदन के समान हिमकर नहीं है। हिमकर का अर्थ क्या है, चंद्रमा, कि सीता के बदन की तुलना हिमकर से नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीता के मुख को
उत्कृष्ट बताया और हिमकर को कनिष्ठ, वहां उसका तिरस्कार किया गया है, अतः यहाँ पर अलंकार माना जाएगा प्रतीप। एक और देख लेते हैं, जैसे करे प्रकाश, करे प्रकाश प्रताप, करे प्रकाश प्रताप, प्रताप तब तब कहां कहां भानु को काज, कहां भानु को काज, कि जब प्रताप ही प्रकाश कर देता है, प्रताप का अर्थ होता है वैसे तेज, कि प्रताप ही प्रकाश कर देता है तो कहां कि भानु का क्या काम, कि वहां पर सूर्य का क्या काम, जब प्रकाश है वह किसी व्यक्ति विशेष के तेज से ही हो जाता है तो वहां पर सूर्य का कोई काम नहीं है। अर्थ है यहाँ पर उपमेय था प्रताप, तो उपमेय को किसके समान या सॉरी किससे उत्कृष्ट बताया गया, भानु से, कि भानु की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भानु का तिरस्कार हुआ, सूर्य का तिरस्कार हुआ, अतः अलंकार कौन सा माना गया, प्रतीप अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। अब चूंकि अब हम अगले इसकी तरफ चलते हैं, प्रतीप अलंकार में से जो उदाहरण जो प्रश्न निकल कर आते हैं वही है कि किस अलंकार में उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट बताया जाता है, तो प्रतीप अलंकार। किस अलंकार में उपमान का तिरस्कार किया जाता है, तो प्रतीप अलंकार। किस अलंकार में उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट बताया जाता है, तो प्रतीप अलंकार। किस अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा बताया जाता है, तो कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा व्यतिरेक अलंकार। अब हम कौन सा अलंकार देखेंगे, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि इसमें अपेक्षा कि जब व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान दोनों हैं, वहां उपमेय में कोई एक गुण विशेष बता दिया जाता है, और जब कोई विशेष गुण बता दिया जाता है तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। देखें हम लिखेंगे कि जब उपमेय में नंबर 5 पर हमारा अलंकार है व्यतिरेक, कि जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा नहीं बजाय की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है, कोई बात अधिक बताई जाती है तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है, तो वहां व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। जैसे हम लिखेंगे कि साधु ऊंचे शैल सम, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, कि साधु व्यक्तित्व में ऊंचे शैल के सम, शैल का अर्थ है चट्टान, पर्वत की चट्टान के समान है, किंतु चट्टान की प्रकृति उसका स्वभाव है कठोर, और साधु की जो प्रकृति है वह सुकुमार अर्थात कोमल है। यही इन दोनों में अंतर है। और साधु तो है उपमेय और शैल है यहाँ पर हमारा उपमान। साधु नामक उपमेय में शैल नामक उपमान की बजाय एक गुण अधिक दिखाया है, और वह गुण कौन सा है कि उसकी प्रकृति सुकुमार है, उसकी प्रकृति कोमल है, और ये कोमल होना ही उससे अलग बनाता है। यह बात सिर्फ व्यतिरेक अलंकार के माध्यम से ही और कवि अपने पद में श्रोताओं अथवा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह भी एक इसका उदाहरण है, और मैं चाहता हूं कि इस उदाहरण की बजाय हम एक दूसरा उदाहरण दें तो ज्यादा बेहतर लगेगा। वह उदाहरण है
कि कल्पना करते हैं हम, कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में जिनके होने की, कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में जिनके होने की। जिनके का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि उन साधनों से है जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग में इस प्रकार के सुख प्रदान करने वाले सुखदायी साधन उपस्थित हैं। कल्पना करते हैं हम स्वर्ग में जिनके होने की, वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित हैं, धरती पर संचित हैं। संचित का अर्थ होता है एकत्रित या उपस्थित है। वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित हैं, बेचारा वह स्वर्ग, बेचारा वह स्वर्ग, बेचारा वह स्वर्ग धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। बेचारा वह स्वर्ग धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। कवि कह रहा है कि हम कल्पना में स्वर्ग में जिन वस्तुओं के, जिन पदार्थों के या जिन भौतिक संसाधनों के अथवा जिन सुखदायी संसाधनों के होने की कल्पना करते हैं, वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित है, धरती पर उपलब्ध है। बेचारा वह स्वर्ग, लेकिन वह स्वर्ग बेचारा धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। कि अब धरती तो क्या है? उपमेय, और स्वर्ग जो है वह है हमारा उपमान। तो उपमान में वह सभी वस्तुएं शामिल हैं जो धरती पर हैं, अथवा धरती में पर वे सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनकी कल्पना हम स्वर्ग में करते हैं, स्वर्ग के लिए करते हैं। लेकिन धरती पर एक चीज ज्यादा है, और वह जो चीज ज्यादा है उस चीज का नाम है, उस पदार्थ का नाम है भ्रष्टाचार। कि धरती, वे सभी वस्तुएं धरती पर संचित हैं, बेचारा वह स्वर्ग धरती के भ्रष्टाचार से वंचित है। आगे एक उदाहरण और भी हम इसका लिखते हैं, और वह उदाहरण है हमारा कि राधा मुख की समता, राधा मुख की समता शरत चंद्र की समता, शरत चंद्र की समता राधा मुख से है नहीं, राधा मुख से है नहीं। दिन मलिन वह घटता बढ़ता, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, घटता बढ़ता, दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसित दिन रैन, यह विकसित दिन रैन। प्रस्तुत पद में कवि क्या कह रहा है कि शरत चंद्र की, शरद ऋतु के चंद्र की पूर्णिमा के चंद्र की समानता भी राधा मुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, छुपा हुआ रहता है और घटता बढ़ता भी रहता है। दिन मलिन वह घटता बढ़ता, यह विकसित दिन रैन, कि यह लगातार बढ़ता रहता है, इसका विकास होता रहता है। तो राधा के मुख को क्या पता है? विकसित मतलब विकासशील बनता है, इसका विकास लगातार होता रहता है सतत रूप से। तो राधा के मुख में जो बात है वह यह है कि यह लगातार विकसित है, कि यह लगातार बढ़ता रहता है। क्योंकि चंद्रमा भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ यह शब्द इस्तेमाल कर दिया कि दिन मलिन, दिन में छुपा रहता है, और दिन मलिन वह घटता बढ़ता, कि वह घटता और बढ़ता रहता है। और यह अर्थात राधा का मुख विकसित दिन रैन, कि यह दिन रात विकसित होता रहता है, विकासशील है। तो राधा के मुख की विशेषता है कि वह चंद्रमा की तरह से कम ज्यादा नहीं होता, वह लगातार बढ़ता रहता है, और दिन में भी उसका सौंदर्य उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से रात्रि दिन दोनों के समय उसका सौंदर्य किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। अतः शरत चंद्र जो है वह हमारे उपमान थे, और राधा का मुख जो है वह हमारा उपमेय था। तो उपमेय में
विकसित होने वाली जो बात है वह है शरत चंद्र नामक उपमान से अधिक बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार माना जाएगा व्यतिरेक अलंकार। यहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? व्यतिरेक अलंकार। तो यहां व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा। और इस प्रकार से ये 1 2 3 जो उदाहरण है उनमें से कोई एक अथवा 2 उदाहरण आप याद करें, उसकी परिभाषा याद करें। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि व्यतिरेक, अच्छा 23 नंबर के प्रश्न में भी 2 विकल्प होंगे, जैसे एक व्यतिरेक आ गया और दूसरा प्रतीक हो सकता है। व्यतिरेक के साथ कोई भी 2 अलंकार, इन 5 में से कोई भी 2 अलंकार वहां होंगे। तो ये नहीं कि हम सिर्फ 2 याद करके जाएं, क्योंकि 2 याद कर लिए बाकी के 3 में से पूछ सकते हैं। तो हमें कम से कम पांचों की परिभाषा, उसके लक्षण और एक एक उदाहरण कम से कम याद करना है, ताकि हम परीक्षा में और हमारा बेहतरीन जो परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस दे सकें, और हम और परीक्षक को आकर्षित कर सकें कि अमुक विद्यार्थी, यह जो विद्यार्थी है यह वास्तव में अध्ययन करके ही परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अभी देखते हैं, शायद एक वीडियो और बनाएंगे हम छंद पर, जो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल है उन्हीं छंदों पर, अथवा कल इसके लिए अगला वीडियो और बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन है आपका।